गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन की सीरीज में ये नेक्स्ट पार्ट आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। इस भाग में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रसायन विज्ञान के यानी केमिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? आइसोटोप्स है। ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। यानी ट्राइटियम किसका आइसोटोप है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3। 1h1 को हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। और 1s2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, जबकि 1s3 को हम ट्राइटियम बोलते हैं। ये तीनों आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। अब बात करते हैं समस्थानिक ये क्या होते हैं। तो सिंपल से हम लोग समझेंगे, समस्थानिक वो होते हैं ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होती है, एटॉमिक नंबर समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो इक्वल नहीं होती। जैसे हमने फॉर्मूले में भी बताया 1h1, 1h2, 1s3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है वो समान नहीं है, जबकि परमाणु संख्या समान है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है? यहाँ केवल एक टर्म समझेंगे, तिथि निर्धारण के लिए। तो क्या ऑप्शन है आपके? फास्फोरस 31, ट्राइटियम, रेडियम, कार्बन 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन 14। यही तिथि निर्धारण के लिए यूज किया जाता है। डी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें या क्या होता है, तो ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो जल में अगर इसको हम घोल देते हैं तो दूध जैसा दिखता है, इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। और इसके फॉर्मूले की बात करें या रासायनिक रूप से इसकी बात करें तो ये होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH2। ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका यूज का बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किस में होता है, तो पेट की अम्लता, पेट की एसिडिटी दूर करने के लिए इसका यूज होता है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? डी। आगे बढ़ते हैं। उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा या एल्युमिनियम। तो उर्वरक की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया? पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धर्मिता, ताप, ऊष्मा या ऊर्जा। तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसा पेंसिल यानी लेड पेंसिल में होता है। ऑप्शन है सीसा, फेरस सल्फाइड, सीसा सल्फाइड या ग्रेफाइट। जहाँ भी पेंसिल की बात आती है आप केवल ऑप्शन में ढूंढिए ग्रेफाइट। जहाँ भी ग्रेफाइट आपको मिलता है उस पर टिक कीजिए। ग्रेफाइट भी सीसा पेंसिल, लेड पेंसिल या किसी भी तरीके की पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय आपंक उपचार को कहते हैं। ऑप्शन है रासायनिक उपचार, प्रारंभिक उपचार, जैविक उपचार या पूर्व उपचार। ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? सक्रिय आपंक उपचार। ये क्या होता है? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहते हैं। और ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सीवेज और वायु जैविक रूप से इनएक्टिव आपंक द्वारा संतृप्त करके कार्बनिक पदार्थों को निकाला जाता है, और ये आपका जैविक उपचार में आता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की गई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्सम लवण, जिप्सम लवण, नीला थोथा या हरित कौचर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम लवण के द्वारा इसके निर्जलीकरण से बनता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? जिप्सम लवण। पीओपी की बात करें इसके रासायनिक सूत्र की तो क्या होता है आपका? 2CaSO4.H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड,
एसिटिक एसिड या टार्टरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और यह इसी की वजह से सिरके में खट्टा स्वाद या तिक्त स्वाद या कह सकते हैं तीखी खुशबू आती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? C। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ऑप्शन है ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन। तो तरल अवस्था यानी लिक्विड स्टेट में जो रूम टेम्परेचर में पाई जाती है वो होती है आपकी अधातु। वो नॉन मेटल कौन सा होता है? ब्रोमीन। तो एक अपवाद है ब्रोमीन, Br से डिनोट करते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो 35 इसका एटॉमिक नंबर होता है और यह लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर ब्रोमाइड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक या ऑक्सीकारक। तो किसी भी रिएक्शन में जो पदार्थ जो भाग लेते हैं तो वो कौन कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, यानी रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ये भाग लेते हैं, उसके बाद हमको फाइंड होता है प्रोडक्ट, उत्पाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच में या 14 से कम। तो प्रबल अम्ल यानी वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल क्षारक यानी वीक बेस की बात करें तो यह पीएच में किस वैल्यू पे आएगा? पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल कुछ इस तरीके से होता है 7, इस पे न्यूट्रल होता है। और जब हम इधर लेफ्ट में आते हैं तो एसिड हमको फाइंड होते हैं, और 14 तक जाते हैं तो इधर बेस होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? ऑप्शन है OH आयन, H+ आयन, दोनों आयन या कोई आयन नहीं। तो क्षार यानी बेस की बात करें तो इसमें OH आयन रिलीज होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है या चालक और सुचालक दोनों है। तो धातु के बर्तन में खाना तभी पक पाता है क्योंकि उसमें हीट का ट्रांसफ़र हो पाता है, और हीट का ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंडक्टर यानी सुचालक में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुचालक। ना ये सेमी कंडक्टर होगा ना इंसुलेटर होगा, ऑप्शन कंडक्टर यानी सुचालक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक ऑप्शन है निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं या कभी सभी कथन सत्य हैं। तो आयनिक कंपाउंड की बात करें तो ये इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मैक्सिमम यानी उच्च होता है। और ये मेटल यानी आयनिक कंपाउंड ये मेटल या नॉन मेटल से बनते हैं, दोनों से बनते हैं, और इनमें चार्ज होते हैं, पॉजिटिव आयन यानी धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? उच्च। आगे बढ़ते हैं। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम या सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रायः धातुएं हम जानते हैं कठोर होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, परंतु ये एक अपवाद है, यानी सोडियम कुछ मुलायम होता है, इसको हम चाकू से कट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ये क्वेश्चन हो भी चुका है ऊपर। ऑप्शन है आपके पारा, एल्युमिनियम, ब्रोमीन और तांबा। तो बताया था कमरे के ताप पे यानी रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो आपका होता है मेटल ब्रोमीन, सॉरी नॉन मेटल ब्रोमीन। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप हैं? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट या सभी।
तो कार्बन के एल्ट्रॉप्स की बात करें तो ये आपके तीनों कार्बन के अपर रूप यानी एल्ट्रॉप्स होते हैं। हीरा भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। डी विकल्प सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आइसोप्रीन, प्रोपीन, एथिलीन या एसिटिलीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है? रबर, आइसोप्रीन का, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाता है। आइसोप्रीन के फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है? C5H8। ये आइसोप्रीन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? ऑप्शन है प्लाज्मा, तरल, गैस, ठोस। मुख्यतः हम जानते हैं 3 स्टेट में पदार्थ होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन 2 अवस्थाएं और भी होती हैं जो दाब और ताप की अलग अलग सिचुएशंस के आधार पे क्लासिफाइड की गई हैं, इसके आधार पे होती हैं। तो चतुर्थ अवस्था की बात करें तो ऑप्शन है आपके प्लाज्मा, तरल, गैस या ठोस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। ये आपके पदार्थ की चौथी अवस्था है। एक और अवस्था होती है यानी फिफ्थ अवस्था, जो होती है उसका नाम क्या होता है? बोस आइंस्टीन संघनन। बोस आइंस्टीन। तो ये आपकी फिफ्थ अवस्था होती है। तो फोर्थ अवस्था यानी राइट आंसर क्या हो गया? प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसे 2 क्वेश्चन और तैयार करेंगे। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसके फॉर्मूले की बात करें तो CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और इसके यूज की बात करें तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में इसका यूज होता है। तो पूछा आपसे गया है कि ये क्या है? तत्व है, एलिमेंट है, यौगिक है, कंपाउंड है या मिक्सचर है या विलेन है, सॉल्यूशन है। तो विरंजक चूर्ण क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक, यानी ये कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन है अमोनिया, वायु, पारा या ये सभी। तो रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु, पारा हो नहीं सकता। आपका राइट आंसर अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? एटॉमिक थ्योरी की बात की गई है। ऑप्शन है आपके जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी की खोज करने वाले आपके जॉन डाल्टन थे। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ऑप्शन है आपके बोस, रमन, शाह या चंद्रशेखर। तो वो भारतीय वैज्ञानिक जिनका एक विशिष्ट मूल कण के साथ नाम जुड़ा हुआ है वो है आपके बोस। उनका पूरा नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। और इन्होंने 2 कण की खोज की थी। कौन? एक बोस से बोसान, यानी इन्हीं के नाम पे बोसान से बोस एक कण बना, और दूसरा फर्मियान। ये 2 कण इन्होंने इन्वेंट किए थे, बोसान और फर्मियान। तो राइट आंसर क्या हो गया? बोस। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, थॉमसन या डी ऑप्शन है आपका लीनियस। तो तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्रोगली। यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की बात करें तो ये थे सर्वप्रथम खोजने वाले आपके डी ब्रोगली। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके विकल्प हैं क्वांटम संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है, योगफल जो होता है, वो आपका कहलाता है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यानी इन दोनों के सम को किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो आपका बी विकल्प सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है H1, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16 या कार्बन 12। तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक राइट आंसर क्या होगा? 15 ग्राम पर केजी। 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 15
कार्बन 12। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेयर वी कैन से दैट किसी भी तत्व की परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 की एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो यही इसका निर्धारण करता है, यानी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है हाइजेनबर्ग, पाउली, रदरफोर्ड, ट्रेविरेनस। तो अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसका राइट आंसर हाइजेनबर्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने इन्वेंट किया था। अगला इम्पॉर्टेंट और अंतिम क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, रासायनिक नेचर जो डिपेंड करेगा वो किसी भी एलिमेंट के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, बाह्यतम कोश में यानी आउटर मोस्ट कक्षा में ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के आधार पे यानी वैलेंसी के आधार पे किसी भी कंपाउंड की, तत्व की, एलिमेंट की रासायनिक प्रकृति डिपेंड करती है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें आपके लिए अगेन बहुत कुछ होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।